गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपके दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चोल, चालुक्य और पल्लव वंश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, हरिद्वार, ग्वालियर और तमिलनाडु। तो जो कांची था वो तमिलनाडु में था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो आपके ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज प्रथम। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुलोतुंग प्रथम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो आपके ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और राजाधिराज प्रथम। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस चोल शासक को, यहाँ पे देखिए चोर नहीं है, ये चोल है। क्या है? चोल है। तो चोल गंगम नामक बृहद झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजाधिराज, राजराज द्वितीय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजेंद्र जो है, इनको जो है आपका चोल गंगम नामक बृहद झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति उत्कृष्ट उदाहरण है आपका? तो आपके ऑप्शन है चोल कला, गंधार कला, गुप्त कला, मौर्य कला। तो ये जो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है वो चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की एक विशेषता थी? तो आपका पहला देखते हैं ऑप्शन, साम्राज्य का मंडलम विभाजन नहीं थी, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार नहीं, कर संग्रह की, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पे ये लाली की जगह पर प्रणाली है, तो कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना, ये भी नहीं। तो आपका बचता है ऑप्शन बी, यानी ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्तता थी वो चोल प्रशासन की एक विशेषता थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नांकित राजवंशों में से किस वंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो आपके ऑप्शन है चालुक्य, चोल, कदम और कलचुरी। तो इसमें से जो आपके जो है चोल लोग थे, ये अपने शासन काल में ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ऑप्शन बी चोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? आपका ऑप्शन है विजयनगर, मालाबार, होयसल, कोरामंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो जो चोलों का राज्य फैला था वो था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चोल शासकों के शासन काल में निम्न में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो आपके ऑप्शन है पान वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम और संवत्सर वारियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टोट वारियम जो है उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने 9 सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो आपके ऑप्शन है चालुक्य, चोल, होयसल और पांडव। तो दक्षिण भारतीय राज्य चोल था, यह अपने 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य आपका दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर। तो यहाँ पे मलिक काफूर को ये श्रेय जाता है जिसने चोल साम्राज्य का अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री
ने, यहाँ पर ने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया। तो यहाँ पे आपका ये नेट नहीं है, आपका ने है। ठीक है, यहाँ पे ने है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है फायान, हैनसांग, इसिंग और मातवालिन। तो यहाँ पर जो आपका चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत संबंधों का विवरण दिया था वो ऑप्शन बी हैनसांग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो आपके ऑप्शन है चोल, चालुक्य, पाल और सेन। तो महिलाओं को जो उच्च पद प्रदान किए जाते थे वो चालुक्यों द्वारा प्रदान किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतम पुत्री सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रमन, महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन लिखा था महेंद्र वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 17। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। तो जो आपका वारंगल प्रसिद्ध था तीसरी शताब्दी में वो था ऑप्शन सी लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ था। तो ये हुआ था आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जो है उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 19वां क्वेश्चन। एक चालुक्य के अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष होगा 478 ईस्वी नहीं, 499 ईस्वी नहीं, 613 ईस्वी नहीं। इसका सही आंसर होगा 634 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किसने विजय प्राप्त की। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आपके ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, चोल और पांडव। तो ये जो दंडिन थे ये पल्लवों की सभा को जो है अलंकृत करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22। किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह की थी? तो यहाँ पे पल्लव राजा हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इन सब में से जिसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी वो थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस एक का संबंध चोलों से है? तो आपके ऑप्शन है खजुराहो का कदरिया देव महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। लेकिन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। चोल राजाओं का स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देता था? तो ये स्त्रियां देखती थी, पुरुष देखते थे, या स्त्रियां तथा पुरुष दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चोल राजाओं का जो स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध था वो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों देखते थे। नेक्स्ट देखेंगे 25 क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यहाँ पे वंश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो यहाँ पे देखो चालुक्यों की राजधानी थी आपकी वातापी, पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम, और हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, और पांड्य लोगों की राजधानी थी मदुरई। तो इस प्रकार से ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 4 से, सी का मिलान 2 से और डी का मिलान 1 से किया गया है। सूची 1 और 2 को मिलान करिए। यहाँ पे उन कुछ राजा दिए हैं और उनका राज्य क्षेत्र दिया है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। धनंजय जो है इनका मिलान हम करेंगे कुस्तलपुर से, ये कुस्तलपुर के राजा थे। फिर नीलराज का मिलान करेंगे
दामू से, और उग्रसेन का मिलान करेंगे आप पलक्का से, और विष्णु गोपा का जो मिलान करेंगे आप कांची से मिलान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर धनंजय जो है आपके कुस्तलपुर के राजा थे, नीलराज अवमुक्त से, और उग्रसेन का संबंध आपका था पालक्का से, और विष्णु गोपा का संबंध था कांची से। तो ये रहे आज के 26 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।